गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सारे भाई बहनों को मेरा नमस्ते, बड़े बुजुर्गों को मेरे नतमस्तक प्रणाम। आप सभी परमात्मा की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं कंटिन्यू कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसे रंगत। तो अगर हमारा सोल हाई वाइब्रेशन मोड पे है तो हमें अपने से हाई वाइब्रेशन मोड के लोगों से हमें मिलना चाहिए, जो कि हमसे भी और हाई वाइब्रेशन वाले मोड में हो। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं वो सारे हाई वाइब्रेशन सोल से मिलूं, जो कि मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। या हम ये नहीं कह सकते संसार में आके कि हमें सब कुछ ज्ञात है, हम सब कुछ जानते हैं। तो मैं इसी बीच मेरे परमात्मा की कृपा से मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं खुद कुछ नहीं हूँ। मैं मतलब मैं की भावना ही नहीं, समझ लीजिए। हम तो शून्य ही हैं। हम अपने परमात्मा के निमित्त मात्र संतान हैं। तो मैं इसी दौरान हमारे ब्रह्म कुमारी सिस्टर ब्रदर्स से मिलने गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ मिलने के बाद। तो मैं बोली मेरा ये अनुभव आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली दोस्तों, मेरा जैसे पहले का आपने जो भी वीडियो कुछ देखा था, तो मैं परमात्मा के बारे में आप सभी को ज्ञान कुछ बता रही थी, समझा रही थी। तो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे भी जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसी दौरान मैं अपने ब्रह्म कुमारी भाई बहनों से जुड़ी। तो एक्चुअली वो भी डिवाइन सोल्स हैं, वो भी हाई वाइब्रेशन सोल्स हैं, जो कि वो हमारे ब्रह्म कुमारी मीन्स ब्राह्मणी देवताओं के मुख से ज्ञान सुनना मतलब हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। हमें कहीं ना कहीं उनका नाम सुनते हैं, उनके बारे में देखते हैं, बट हम सोचते हैं जैसे हर कोई अपने अपने वीडियो बनाते हैं उस तरह से वो भी बनाते हैं, बट बहुत ही हाई वाइब्रेशन सोल्स होते हैं वो। तो मैं कुछ हमारी सिस्टर से ब्रदर्स लोगों से मिली और उनसे ज्ञान भी मैंने लिया। तो काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। जैसे कि हम अपने शिव बाबा के बारे में बताते हैं, तो वो ब्राह्मणी देवताओं के मुख से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं। जैसे कि हमारे जो शिव बाबा है वो बिंदु रूप परम पिता है, वो निराकार है। उनका कोई स्वरूप नहीं होता, ना ही हम उनको पूजा करते हैं, ना ही उनका स्नान करते हैं, ना ही हम उनकी मतलब भजन कीर्तन करते हैं। बस हम उनको सिर्फ स्वमान के माध्यम से परम पिता को हम मतलब याद करते हैं और दिन भर उनको अपने साथ रखते हैं, अपना हक मान के, अपने पिता के रूप में, अपने बंधु सखा दोस्त परिवार के रूप में, जो कि वह हर कार्य में हमें मदद करते हैं। तो हम निमित्त मात्र हैं उनके। उनकी जो जो इच्छा होती है, हम अपना अपना पार्ट बजाते हैं इस धरती पे आके, और हम फिर स्वयं फिर अंत में फिर उनके पास वापस हम चले जाते हैं एंजल्स के रूप में, अच्छे कार्य करते हुए। तो उनके जैसे हम जानते हैं, हम ये जो चक्र है हमारा 5000 साल से चलता हुआ आ रहा है, जो कि हर जो युग का चक्र है 1250 साल का होता है। तो जैसे कि ये उन्होंने अपने पाठ में जैसे बताया है, अनादि में वो एक दिव्य सितारा स्वरूप हमारा रूप होता है। परमात्मा हमारे जो शिव बाबा है सबसे ऊपर में रहते हैं, उनके नीचे हम एक दिव्य सितारा रूप में रहते हैं। और आदि में हम देवता प्यारे होते हैं, जैसे कि हम स्वयं खुद लक्ष्मी नारायण के रूप में होते हैं। फिर मध्य में हम भक्तों के प्यारे होते हैं, मीन्स हमें दुर्गा माँ का स्वरूप विघ्नहर्ता, सारे भक्तों के हम विघ्न हरते हैं और माँ बन के सब पे कृपा बरसाते हैं, सबको प्यार आशीर्वाद खुशियाँ देते हैं। और इस संगम युग, ये जो कलयुगी आता है, तो हम इसे संगम युग इसीलिए कहते हैं, जो कि हम अगर उनको ब्रह्म कुमारी इसीलिए बोला गया है, वो बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। योगी जीवन जीते हुए वो अपना
इस संगम युग में अपने मुख से सबको ज्ञान देते हैं, जो कि हम उनके मुख से बिना ज्ञान सुने हुए हम खुद अधूरे होते हैं। जो कि ब्रह्ममुखी बाबा के मुख से ज्ञान सुनने के बाद हमारा ज्ञान संपूर्ण होता है। जो कि उनका ये कहना होता है कि हम स्वयं खुद अपने आप को पहचानते हैं। अगर जब हम अपने सोल को पहचान जाते हैं कि हम पहले क्या थे, फिर उसके बाद क्या बने, फिर उसके बाद क्या बने, जैसे कि हम देवता जब बनते हैं, या तो फिर हम सबके प्यारे होते हैं, देवता प्यारे होते हैं, या फिर भक्तों के प्यारे होते हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण स्वरूप होते हैं। हमारा पहले 16 गुण था, फिर उसके बाद 14 गुण आया। फिर इस कलयुग में, संगम युग में आते आते हम जो लोग जो है मोह माया, पाप क्रोध लोभ मोह में पड़ के अपने सारे ज्ञान को समाप्त करते हुए जाते हैं। तो ये कलयुग को वो संगम युग के देवता बन के, ब्राह्मणी रूप बन के हर मनुष्य का उद्धार करने आते हैं। तो हम अपने आप को स्वयं अगर पहचानते हैं तो हम भी इस संगम युग के परमात्मा के अधिकारी बनते हैं, और सारे ब्राह्मणियों के अधिकारी बनते हैं, और अपने कर्म इंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। जो कि इस कलयुग में रहते हुए भी अपने कर्म इंद्रियों के अधिकारी में मीन्स पाप लोभ मोह माया क्रोध से मुक्त, एकदम शून्य। जितना हो सके हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हुए, अपने कर्म बंधन को निभाते हुए, हर चीज़ से मोह माया से बिल्कुल दूर होते हुए अपने आप को हर कर्म अपना निभाते जाना है। अपने आप को साक्षी भाव में रखते हुए, हम खुद कुछ नहीं है, परमात्मा हमसे सब कराते हैं, हम उनके निमित्त मात्र होते हैं। अपने बिजनेस हो, अपने परिवार हो, अपने कर्म हो, हर किसी में अपने परमात्मा को शामिल करते हुए, परमात्मा की एनर्जी से जुड़ते हुए, उनकी शक्ति, उनकी हाई वाइब्रेशन, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी मतलब जो बोलते हैं हम समृद्धिशाली, परमात्मा के बच्चे स्वयं खुद समृद्धिशाली। तो अच्छे अच्छे सुमान के साथ वो हमें ज्ञान देते हैं। जो कि हम स्वयं को जब अपने आप को अच्छे अच्छे सुमान देते हैं, तो हम जिसे बोलते हैं ना, जैसे अपने सुमान, अपने संकल्प से इंसान अपना आप को निर्णय लेता है। अपने आप को अगर बार बार बोले कि मैं दुखी हूँ तो दुखी हो जाता है। तो हमेशा हमें भगवान से जब उनकी एनर्जी से हम जुड़ते हैं तो वो हमें शक्ति देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं, हमें शांति देते हैं। वो करुणा के सागर हैं, हमें करुणा करना सिखाते हैं, दूसरे के प्रति प्यार भाव सिखाते हैं, अच्छे अच्छे मार्ग दिखाते हैं। फिर अंत में, जो कि हकीकत है, हम सब दोस्तों जानते हैं, अगर हम मोह माया से मुक्त हैं तो हम अपने शरीर जो है, हम ये परमानेंट नहीं है, ये एक वस्त्र है। हमारी आत्मा जो होती है वो परमानेंट होती है। हम सिर्फ एक अपना पार्ट बजाने आते हैं इस धरती पे। जितने दिन हमारे रोल होते हैं इस दुनिया में, हम अपना रोल निभाते हैं, और ये शरीर का त्याग करते हैं, दूसरा वस्त्र फिर धारण करते हैं। ये आत्मा जो है कि किसी दूसरे शरीर में फिर वो आत्मा जो है प्रवेश कर जाती है। जो कि आत्मा तो आप जानते हैं वो अजर अमर होती है, जिसमें परमात्मा का वास होता है। तो बस यही काल चक्र हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मैं कल हमारे ब्रह्म कुमारी डीआरसी सेंटर गई थी। जो कि हमारे डीआरसी सेंटर जो है ब्रह्म कुमारी, कम से कम 5,500-6 हज़ार से ज़्यादा लोग आए होंगे कल। तो काफ़ी हाई वाइब्रेशन का माहौल था वहाँ पे। बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े उम्दा, जिसको बोलते हैं, अपने अपने फील्ड में परमात्मा के चहीते बच्चे आए हुए थे वहाँ पे। क्योंकि वो भी अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं, अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही काफ़ी आगे की तरफ सबको ज्ञान बांटते हुए, एकदम डाउन टू अर्थ होते हुए, और हर किसी के लिए अच्छे भाव, अच्छी सोच रखते हुए वो हर किसी आत्मा को पवित्रता की ओर ले जा रहे हैं। बिकॉज़ ब्रह्म कुमारी एक ऐसा सेंटर है दोस्तों, हम ऐसे जिसे नॉर्मल समझते हैं, दे सुने हुए हैं उनका नाम, तो ऐसा ना सोचें। ब्रह्म कुमारी एक ऐसा सेंटर है, वहाँ सिर्फ देवात्मा जो होती है, देव आत्मा ही पहुँच सकती हैं। क्योंकि अगर देवात्मा है मीन्स ब्रह्म कुमारी से जुड़ते ही जुड़ते हैं वो, क्योंकि वो फिर परमात्मा की इच्छा होती है। तो कहीं ना कहीं हम इस कलयुग में आके अपने आप को भूल जाते हैं, और अपने कर्म करते हुए मोह माया लोभ मोह पाप क्रोध में
कहीं ना कहीं उलझ के रह के ये सब चीज़ को जो नहीं समझ पाते हैं तो हम यहीं रह जाते हैं। अगर हम इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो उससे निकल के फिर उनसे अगर जब जुड़ते हैं तो फिर हमारी लाइफ की आगे की जर्नी भी तय होती है। एक्चुअली मेरा तो ये सोच था कि मेरा तो ये सोच नहीं था, शायद मेरी परमात्मा की इच्छा थी, तो मैं निमित्त मात्र हूँ। तो मेरी तो ये सोच नहीं है। मैं जितना हो सके कि मैं अपने से हाई वाइब्रेशन के सोल के साथ मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। और मैं सदगुरु का भी बहुत प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे उनके भी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा नेक्स्ट टारगेट है उनसे भी मिलना है। फिर मेरा फरवरी महीने में फरवरी 6 तारीख को माउंट आबू जाने का भी मेरा प्लान हो चुका है। वहाँ भी काफ़ी हाई वाइब्रेशंस डिवाइन सोल्स वहाँ पे भी मुझे काफ़ी लोगों से मिलना है। तो ये हमारी ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। तो हमें कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों को ज्ञान अर्जन करना, अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को समझना कि हम नॉर्मल नहीं हैं। तो हम जहाँ अपने आप की वाइब्रेशन को ये सोच के बैठ जाएं कि हमें कुछ नहीं पता होता है, तो वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हमें एक्चुअली जितना भी हमें ज्ञान अर्जन करने का मौका मिलता रहे, हम उतना ही ज्ञान अर्जन करते चले, आगे बढ़ते चले, और अपने आप को भी समझें और हर किसी को भी संभालने की हमें हिम्मत आए। और हम हर किसी को ब्लेसिंग्स, प्यार, आशीर्वाद, खुशियाँ देते हुए, सबके विघ्न हरते हुए, स्वयं हम ईश्वर के संतान, उनके निमित्त मात्र बनते हुए हर किसी के ज़रूरत में, हम ज़रूरतमंद लोगों की किस तरह से मदद कर पाएँ, उनको फिज़िकली हो, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो, जिससे भी आप सक्षम हो, उनको सेवा भाव ज़रूर दें। और सेवा भाव ही मनुष्य जीवन का खास उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप सब अपना ध्यान रखें, आप सब अपना ख्याल रखें, और आप सभी को मेरे परमात्मा की, हमारे परमात्मा की बहुत सारी प्यार, शक्ति, खुशियाँ और मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। ओम साईं शंभू। और हाँ, ओम शांति, क्योंकि वो विश्व कल्याणकारी हमारे डिवाइन सोल्स हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।